जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आप सभी का पैरामाउंट नॉलेज सेंटर में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ट्यूटोरियल में हम लोग लेक्चर 6 में डाटा मॉडल स्कीमा एंड इंस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि डाटा मॉडल क्या होता है और इंस्टेंस क्या होता है। लेकिन दोस्तों, इसको जानने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पैरामाउंट नॉलेज सेंटर को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने हिसाब से नोटिफिकेशन बेल को एडजस्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम सब इसके बारे में डिस्कस करते हैं डाटा मॉडल स्कीमा एंड इंस्टेंस के बारे में। डाटा मॉडल स्कीमा एंड इंस्टेंस, तो डाटा विच इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस एट ए पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ द डाटाबेस। The data which is stored in the database at a particular moment of time. The data which is stored in a database means in the database at a particular moment of time। अगर कोई किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर कोई इंफॉर्मेशन को हम और डाटा को स्टोर करते हैं डाटाबेस में, तब वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ द डाटाबेस। तब वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंस ऑफ द डाटाबेस। ठीक है। The overall design of a database is called schema. The overall design means design of database is called schema. ठीक है। A database schema is the skeleton structure of the database. Database schema क्या होता है? एक skeleton structure होता है किसका? database का। It represents the logical view of the entire database. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉजिकल व्यू ऑफ द इंटायर डाटाबेस का। पूरे डाटाबेस का ये कैसा व्यू दिखाता है? लॉजिकल व्यू। कौन? ये डाटाबेस स्कीमा। ठीक है। तो चलिए इसको फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। द डाटा विच इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस एट ए पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ द डाटाबेस। द ओवरऑल डिजाइन ऑफ ए डाटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। A database schema is the skeleton structure of the database. It represents the logical view of the entire database. A schema contains schema object like table, foreign key, primary key, view, column, data types, stored procedure etc. एक स्कीमा क्या कंटेन करता है? स्कीमा ऑब्जेक्ट। स्कीमा ऑब्जेक्ट क्या क्या है? जैसे मान के चलिए लाइक टेबल, फॉरेन की, प्राइमरी की, व्यूज, कॉलम्स, डाटा टाइप्स, स्टोर्ड प्रोसीजर etc। दोस्तों, इस सब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, व्यूज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, डाटा टाइप्स क्या होता है, स्टोर्ड और प्रोसीजर क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आप इतना सा जान लीजिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका है? स्कीमा का। ठीक है। A database schema can be represented by using the visual diagram. A database schema can be represented by using the visual diagram के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। That diagram shows the database object and relationship with each other. That diagram shows the database object and relationship. ये क्या शो करता है? database object और relation उसके बीच में क्या है उसको शो करता है। ठीक है। A database schema is designed by the database designer. database schema किसके द्वारा डिजाइन किया जाता है? database designer के थ्रू। ठीक है। To help प्रोग्रामर को हेल्प करने के लिए। whose software will interact, जिसका सॉफ्टवेयर क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा with the database। किसके साथ? डाटाबेस के साथ। तो a database schema is the design of the database designers to help the programmers whose software will interact with the database. The process of database creation is called data modeling. तो डाटा मॉडलिंग किसको कहते हैं? The process of a database creation is called data modeling.
तो चलिए इसको एक बार फिर से हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं और जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। A schema contains schema objects like table, foreign key, primary key, views, columns, data types, stored procedure, etc. A database schema can be represented by using the visual diagram. That diagram shows the database object and relationship with each other. A database schema is designed by the database designer to help the programmer whose software will interact with the database. The process of database creation is called data modeling. ठीक, a schema diagram can display only one aspect of a schema, like name of the record, types, data types, and constraint. A schema diagrams can display only some aspect of a schema, like name of record, type, data type or constant क्या है, other aspect can't be specified through the schema diagram. और भी एस्पेक्ट को हम स्कीमा डायग्राम के थ्रू स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल द गिवन फिगर नाइदर शोज द डाटा टाइप्स ऑफ ईच डाटा आइटम नॉर द रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस फाइल्स। वो फिगर को हम अगले स्लाइड में देखेंगे वो क्या है। इन द डाटाबेस एक्चुअल डाटाबेस चेंजेस क्वाइट फ्रिक्वेंटली। इन द डाटाबेस में एक्चुअल डाटा चेंजेस क्वाइट फ्रिक्वेंटली। ठीक है, एक्चुअल डाटा क्या होता है, चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन फिगर द डाटाबेस चेंजेस व्हेन एवर वी एड ए न्यू ग्रेड और एड ए स्टूडेंट। द डाटा एट ए पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ द डाटाबेस। स्टूडेंट क्या है, नेम, स्टूडेंट नंबर, क्लास, मेजर, कोर्स नेम, कोर्स नंबर, क्रेडिट आवर्स, डिपार्टमेंट, prerequisite course number, prerequisite number, section identifier, course number, semester, year, instructor, grade report, student number, identifier, grade, etc. तो इसमें देखिए जब भी हम कोई इसमें क्या कहते हैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे द एक्चुअल डाटा चेंजेस क्वाइट फ्रिक्वेंटली। फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन फिगर द डाटाबेस चेंजेस व्हेन एवर वी एड ए न्यू ग्रेड और एड ए स्टूडेंट। अब मान के चलिए इसमें हम जब भी न्यू ग्रेड और स्टूडेंट को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, चेंजेस होगा। ठीक है, द डाटा एट ए पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे जो डाटा है उसको क्या कहेंगे, इंस्टेंस ऑफ ए डाटाबेस। मान के चलिए आप किसी स्टूडेंट का इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे नेम क्या है, स्टूडेंट नंबर क्या है, क्लास क्या है, मेजर क्या है। तो उस समय का जो एक स्टूडेंट का वो जितना भी ये होगा मतलब इंफॉर्मेशन वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंस ऑफ द डाटाबेस। ठीक है, तो दोस्तों इन द नेक्स्ट लेक्चर हम यानी लेक्चर 7 में हम लोग डाटा इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में बहुत अच्छा से डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप घर बैठे गेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पैरामाउंट नॉलेज सेंटर को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग एक स्मार्ट कोर्स लाए जहाँ पर कि गेट एग्ज़ाम की तैयारी की स्ट्रक्चर मैनर में कराई जाती है। तो हमारे वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।